Hi friends, welcome to Bright Education YouTube channel. এইটো চাওক যিসকল ষ্টুডেণ্টে এতিয়া ডিএলএডৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামবিলাক দিব, চিলেবাছটো অলৰেডি মই টপিক ৱাইজ কেটেগৰী ৱাইজ সেইটো মই বুজাই দিছোঁ। এইটো অলৰেডি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব, ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ 20 মাৰ্কৰ আহিব, কেনেকৈ এইটো কভাৰ হ'ব, NCERT বুকখিনি কোন কোন পঢ়িব লাগিব, এইটো বহুত বেছিককৈ মই বুজাই দিছোঁ। কনচেপ্ট আপোনালোকে জানিব লাগিব। ৰিজনিং আজি লৈছোঁ, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। এটা ছিৰিজ আহে, ইয়াত মই মিক্সাৰ ৰিজনিংবিলাক লিছোঁ। এইটো হ'ল প্ৰিভিয়াছ পেপাৰৰ ৰিজনিং, প্ৰিভিয়াছ পেপাৰৰ যিকেইটা আহিছে সেইটো মই বনাই দি আছোঁ। देखिए ये प्रीवियस पेपर में जो भी क्वेश्चन आया था उसको मैं दिखाने वाला हूँ। তো চলতে কাৰণ সকলে মানে ইংলিছ মিডিয়ামবিলাক ইমান অসমীয়া নাজানে, সেইকাৰণে মই অলপ হিন্দী অলপ অসমীয়া लैंग्वेज मल्टीपल लैंग्वेज यूज़ करें। सो टू साथ ये देखिए क्या दिया हुआ है सीरीज़ में। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे क्या बोला है, जो मिसिंग है वहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, ऐसा रहता ही है, ये एक रहता ही है। तो कैसे फिलअप होगा देखिए, पहले 3 है, फिर 4, फिर 7, 11, 18 और 29। नेक्स्ट क्या आएगा, ये नंबर सीरीज़ कहा जाता है रीजनिंग के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है नंबर सीरीज़। राइट, यहाँ से आपका 2-3 क्वेश्चन निकल के आ जाता है एग्ज़ाम में डायरेक्ट, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे वो एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो। आजकल सभी एग्ज़ाम की लेवल हाई हो चुकी है। तो देखिए ये पहले 3 से 4 यहाँ पे ये मैं देखूँगा एग्जामिनर क्या यूज़ किया है पैटर्न। देखिए अगर मैं 3+1 अगर मैं 3+1 4 किया तो 3+1 4 हो गया, 4+1 5, ये सीरीज़ काम नहीं कर रहा है, ये पैटर्न ही काम नहीं करेगा, हमको अलग पैटर्न लेना पड़ेगा। ये 7 जो है देखिए इन दोनों का सम है, सम ऑफ 3 और 4 7 बना, 3+4 याद रखिएगा 7। आप थोड़ा टाइम लेके सोचें, वीडियो को पुश कर ले, आप खुद ट्राई करें। इसके बाद 7+4 मतलब 3+4 7, 7+4 11, यस 11। इसके बाद 11+7 में ये सीरीज़ काम कर रहा है, देख रहा हूँ। 11+7 18 होता है, और 18+29 तो इधर के 30 18 हो गया यहाँ पे, सॉरी 18+29 30 30 40 47 20 20 40 40 50 47 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। तो इसमें यही पैटर्न काम किया। यहाँ पे एक देखिएगा बहुत इजी वे होता है, आप इसको अगर देखे जाए तो ऐसा भी होता है कि अगर आप लोग इसको कंपेयर इससे करना पड़ता है, इसका कंपेयर इससे, इसका कंपेयर यहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे क्या है, ए के बाद बी छोड़ दीजिए, आ गया सी, एक घर छूटा है। सी के बाद डी छूट गया, आ गया ई के बाद एफ छूटेगा, यहाँ पे आएगा जी। पहला वर्ड तो जी आएगा, ये तो कंफर्म है। तो यहाँ भी जी है, यहाँ भी जी है। अच्छा, एग्जामिनर भी बहुत चालाक है। इसके बाद नेक्स्ट और एक मिलाएंगे, जी से यहाँ पे देखिए आई, GHI, एच को छोड़ दीजिए, आई के बाद जे को छोड़ दीजिए, के आया, के बाद एल को छोड़िए, एम आएगा, यानी यहाँ पे नेक्स्ट एम आएगा, GM, ये ऑप्शन नंबर 1। तो ठीक है, इस तरह तुरंत, टाइम बहुत कम रहता है, जितना जल्दी आप कर सकें। ये नंबर देखकर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज में आ जाते हैं। कभी कभी एग्जामिनर स्क्वायर यूज़ करेगा, कभी क्यूब यूज़ करेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी इंटू, कभी A+B का होल स्क्वायर भी यूज़ करके बनाता है। तो हम देखेंगे ये क्या सीरीज़ चल रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है आपका, डायरेक्ट देखिए यहाँ पे 900, 800, 700, 600, तो यहाँ पे 500 तो आएगा ही आएगा। 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, तो यहाँ पे 3 आएगा ही आएगा। 5 है, 4 है, माइनस हो रहा है, 3 है, 2 है, तो यहाँ पे 1 आएगा ही आएगा। ये नंबर आप देखिए 531, 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, 531, राइट।
यहाँ पे देखिए क्या पैटर्न यूज़ किया है एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 4 में रीजनिंग की जो पार्ट चलेगी यहाँ पे सब मिक्सचर लेके आऊँगा मैं। नंबर सीरीज कुछ ज़्यादा ही लाऊंगा क्योंकि नंबर सीरीज में कंफ्यूज भी होता है। नंबर सीरीज बहुत सारे स्टूडेंट इतना जल्दी निकाल भी नहीं पाते हैं। ये तभी पॉसिबल होता है जब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। तो रीजनिंग प्रैक्टिस करना चाहिए, नहीं तो मार्क कम ही। देखिए वहाँ से 10 मार्क का रीजनिंग आएगा। आप अगर सिलेबस को नहीं देखें तो एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस को जरूर फोकस कीजिएगा। विदाउट सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस वाइज चलिए, बिल्कुल आप आराम से 70-80 मार्क लेकर आएंगे। और आजकल गारंटी नहीं होता है कि 70-60 में आपको सीट मिल ही जाएगा। ये कटअप के ऊपर भी डिपेंड करता है, सीट के ऊपर भी डिपेंड करता है। चलिए वो देखा जाएगा। यहाँ पे आप मिलाइए 8, 24 और 12, 18 और यहाँ पे गैप हो गया है। अच्छा यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 3 कितना आया 24 आया ना। इसका एग्जामिनर डिवाइड 2 से मतलब 12 कर दिया, हाफ कर दिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 इंटू 3 होना चाहिए था। 12 इंटू 3 36 डिवाइड कर दीजिए 18। यस हमारा ये काम किया। यहाँ पे 18 है और मैंने 36 होगा। यहाँ पे 36 का हाफ करूँगा तो 18 आएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट होगा 36। देखिए बहुत ईजी वे होता है, आप थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। ये 5 नंबर थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको। क्या बोला है, Ashok's mother was 3 times as old as Ashok 5 years ago. After 5 years, she will be twice as old as Ashok. How did is Ashok today? देखिए इसमें दो घटनाएं हो रही है। एक तो होता है अशोक की 5 years एगो का घटना अशोक से, और एक होता है 5 years बाद के ओल्ड। तो देखिए याद कीजिएगा कि जो भी घटनाएं हो रही है 5 साल पहले हो रही है, 5 साल बाद हो रही है। तो पहले होने से अगर कोई पूछेगा आज से आपका एज, आपका उम्र 5 साल पहले कितना था, तो ओबियसली आप माइनस कीजिएगा। अगर पूछेगा आज आपका 10 ईयर्स है, आज 10 ईयर्स है, 5 ईयर्स बाद कितना होगा, तो आप प्लस कीजिएगा कि मेरा 5 साल बाद 15 हो जाएगा। अगर कोई पूछेगा आज 10 साल है, 5 साल पहले कितना था तेरा एज, तो आप ओबियसली माइनस करके बोलिएगा कि 5 ईयर्स है। माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन याद रखिएगा एगो एंड बी फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या बोला है, मैं घटनाओं को मैं बेसिक क्लास 10 का वे में लेके जाऊँगा मैथ्स को। ओबियसली मैं ऑप्शन से भी तुरंत कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो उसी वे से लेके जाऊँगा। मैं 5 साल पहले जाता हूँ, 5 साल पहले एगो में जाता हूँ। हाँ यहाँ पे एगो दिया है तो एगो में जाता हूँ। चलिए ये बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बोल ही दिया कि मैं 5 साल पहले की घटना बोलूँगा। लेट द, मैंने माना कि अशोक का एज प्रेजेंट एज, एट प्रेजेंट अशोक का एज x मान लिया, और उसका मदर का एज को मैंने y डिनोट कर लिया कि मदर का y एट प्रेजेंट, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि कितना है, उसका मम्मी का कितना है, बेटे का कितना है, आई डोंट नो। जस्ट लेट अशोक प्रेजेंट एज इक्वल टू x एंड मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू y। ये मैंने पहले ही बोला मैं बेसिक फार्मूला से जाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। ये सब वे होता है क्लास 10 के मैथ्स को समझाना। तो चलिए अब क्या बोला एग्जामिनर, 3 टाइम्स अशोक, मतलब अशोक का जो एज है 5 साल पहले की बात बोल रहा है, तो x माइनस 5, जब भी प्रेजेंट एज से पहले का बात बोल रहा है ना, ये 5 साल 5 ईयर्स एगो माइनस अशोक का एज से माइनस कर दूंगा। ये अशोक का एज जो है 3 टाइम था, यहाँ पे बोला है ना, जो अशोक्स मदर वाज 3 टाइम अस ओल्ड अस 5 ईयर्स एगो, 3 टाइम्स ओल्ड अस। देखिए अस ओल्ड अस मतलब बोल रहा है जो अशोक का जो प्रेजेंट एज है उसका 5 साल पहले जितना एज था वो उसका मम्मी का 3 टाइम था। तो मम्मी का एज, ये अशोक का मम्मी का एज होगा y माइनस 5। अब बोलिएगा क्यों, क्योंकि 5 साल पहले आप भी, आपका दोस्त का भी 5 साल पहले माइनस ही होगा अभी जितना है, और मम्मी का भी माइनस ही होगा, पिताजी का भी माइनस ही होगा। 5 साल पहले जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, क्योंकि आप मम्मी पिताजी बड़े होते हैं तो सब एक साथ बड़े हो रहा है।
हाँ भले ही कोई आगे से आपसे थोड़ा एज से बड़ा है, किंतु ईयर में तो बड़ा सेम ही है ना। आप अगर आप 10 साल पहले मम्मी से 5 साल छोटे थे या 20 साल छोटे थे या 30 साल छोटे थे, तो बाद में भी वही रहेगा, एज बदलता नहीं, ये एज का ही एक खासियत होता है। तो देखिए अशोक का 3 टाइम हो गया, ये अशोक का एज था, उसका मदर का एज का, ये मदर का एज का, ये अशोक का एज का। अब इंटू कीजिएगा 3x माइनस 15 इक्वल टू y माइनस 5। याद रखिएगा, मुझे इरेज करना भी पड़ेगा जगह नहीं मिलने के कारण। यहाँ पे करता हूँ मैं क्या, y को इधर लाता हूँ, 3x माइनस वाई, ये इधर आने से माइनस होगा और ये माइनस इधर जाने से प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस 10 हो जाएगा। ये याद रखिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने रखा, इक्वेशन नंबर 1 याद रखिएगा। 3x माइनस वाई इक्वल टू 10, इसको मैं इरेज कर दिया क्योंकि मैं इक्वेशन नंबर 1 का काम कर लिया। अब 5 इयर्स बाद क्या करेंगे, 5 साल बाद हो ना, ओल्ड अस है कि नहीं। यहाँ पे आफ्टर बोल रहा है ना, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एगो बोला है, यहाँ पे 5 साल बाद की बात बोल रहा है। तो अब देखिएगा 5 साल बाद की बात बोलें तो कितना बोला है, ट्वाइस। अब वही रहेगा, अशोक का एज क्या था x, इस बार 5 साल बाद बोल रहा है तो प्लस होगा, ट्वाइस हो जाएगा। मदर का एज कितना हो जाएगा, y प्लस 5। इसमें अगर 5 प्लस है तो इसमें भी 5 ही प्लस होगा, याद रखिएगा। अब 2 इंटू एक्स 2x प्लस 5 इंटू 2 10 इक्वल टू y प्लस 5। ठीक है, y प्लस 5, इसको 2x ही रखिए, ये y को इधर लाइए तो माइनस y हो जाएगा, ये 5 इधर रहेगा तो 5 ही रहेगा, ये प्लस 10 इधर जाके माइनस 10, प्लस माइनस माइनस यानी 2x माइनस y इक्वल टू माइनस। For that, you'll have to turn off airplane mode. सॉरी, इधर चला गया था, कोई बात नहीं। तो मैंने क्या बोला, कितना आया लास्ट में, आप बेक कर लीजिए। 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना था, 5 था और माइनस 10 था, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 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 5 होगा। इक्वेशन नंबर 2 पकड़िए। ये इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन करने से क्या निकल के आता है, देखिए मैं दिखा देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 कितना था, इक्वेशन नंबर 1 मेरा निकल के आया था 3x माइनस वाई इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 1 था। इक्वेशन नंबर 2 कितना निकल के आया, 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5। हमने क्लास 10 में एक फार्मूला पढ़ा था कि प्लस होने से माइनस, माइनस होने से प्लस करना चाहिए। यहाँ पे ओबियसली प्लस से पहले से, तो इसको माइनस सिंबल करूँगा, ये माइनस सिंबल है, इसको प्लस सिंबल करूँगा, ये माइनस है, इसको प्लस करूँगा, ये यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस वाई कैंसिल। यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3x में से 2x गया, x बचा है कि नहीं, 3x में से मतलब 3 आम में 2 आम अब खाली है तो एक ही आम बचा ना। यहाँ पे देखिए प्लस है, ऊपर प्लस 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 हो जाएगा, 10 और 5 15 हो जाएगा। यानी पूछा भी था वो कि अशोक का एज कितना होगा, हमने अशोक का एज को x माना था, मदर के एज को y माना था, अशोक का प्रेजेंट एज x था, यानी अशोक का प्रेजेंट एज 15 ईयर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर मदर के बारे में पूछता था कि मम्मी का, हो सकता था एग्जामिनर मदर के बारे में भी पूछे, तो यहाँ पे हम रख देंगे x का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में या 1 में कहीं भी रखिए, पुट करने से होता है। तो x का वैल्यू अगर यहाँ पे 2 रखने से यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 30 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5। ये माइनस 5 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाई उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 35 वाई इक्वल टू 35। मदर का प्रेजेंट एज 35 है, बेटे का 15 है। एग्जामिनर पूछा था अशोक का, तो 15 हो जाएगा। देखिए ये है ब्लड रिलेशन, ये आपको खुद करना है। एम इज़ द सन ऑफ पी, क्यू इज़ ग्रैंड डॉटर। ये अपने ऊपर लीजिएगा, आप खुद अपने फैमिली के ऊपर जाके इसको बनाइए, मतलब फीलिंग्स कीजिए कि हाँ ये ऐसा सन है, ये मेरा पिताजी, ये अपने ऊपर लेकर बनाने से इजी हो जाएगा। एक्चुअल में इसका आंसर 1 नंबर होगा, तो आप बना लीजिएगा। इन रो ऑफ बॉय, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि एक अरेंजमेंट होता है
ये रहता ही रहता है। इसको कैसे बनाना है मैं बना के दिखाता हूँ, एकदम इजी वे है। ये क्या बोला है, इन ए रो ऑफ बॉय, ये रो है। उसके बाद क्या बोला है, श्रीनाथ इज द 7th फॉर द लेफ्ट एंड लेफ्ट। देखिए राइट नहीं बोला है, ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, बिल्कुल। ये राइट है, ये लेफ्ट है। आपका अपना राइट लेफ्ट तो जानते हैं ना, किधर राइट साइड है किधर लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड है। श्रीनाथ लेफ्ट से 7th पर है, यहाँ से 7th पर श्रीनाथ है, लेफ्ट से है। अच्छा। वेंकट इज द 12th फ्रॉम द राइट। वेंकट यहाँ से 12th पोजीशन पे है, 12th नंबर पे है, याद रखिएगा। राइट। इफ़ दे इंटरचेंज, अगर इन दोनों को चेंज कर देता हूँ, इसको यहाँ पे लाता हूँ, इस बंदा को यहाँ पे लाता हूँ, इंटरचेंज देयर पोजीशन, श्रीनाथ द बिकम्स 22 and from the left, how many boy are there in row? So very important। अगर श्रीनाथ को, श्रीनाथ मतलब ये था, लिख ही देता हूँ, ये श्रीनाथ था, ये वेंकटन था। श्रीनाथ इधर जाएगा, अगर श्रीनाथ, वो बोल रहा है जे इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगर श्रीनाथ इधर भेजा मैंने तो श्रीनाथ की जो पोजीशन है वो बिकम्स कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे श्रीनाथ का एज कितना निकल के आएगा, यहाँ पे श्रीनाथ 22 पोजीशन पे आ जाएगा। ये यहाँ पे किस पोजीशन पे, अगर वो वेकेट का ले लेता है, यानी वो ये नाम भी अजीब है, वेंकेट का ले लेता है पोजीशन तो उसका पोजीशन 7 से कितना इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 22। तो हाउ मेनी बॉय आर देयर इन द रो, ये टोटल कितना होगा। याद रखिए, कोई एक बंदा है, आप ही है मान के चलिए, पहले 7th नंबर पे थे, जब अपने दोस्त के साथ इंटरचेंज किया और यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे आपका पोजीशन 22 आ गया। 22 आ गया मतलब आपको पूरा मालूम हो गया कि यहाँ से यहाँ तक टोटल स्टूडेंट कितना है, 20। आप अगर 22 है, रोल नंबर 22 आ जाता है, तो आप जानते हैं कि 1 से लेकर इतना दूर तक तो 22 है, ये तो 100% 22। यहाँ से यहाँ तक भी तो आपको मालूम था ना। यहाँ से राइट से लेकर वेंकटन पहले कितना पोजीशन पे था, 12 नंबर पोजीशन पे, लेकिन ये 12, हाँ 12, इसको प्लस कर दीजिए। यहाँ से यहाँ जो गैप है ये 12 का गैप है। यहाँ से यहाँ टोटल आए कितना, 22। तो 12 22 कितना निकल के आएगा, 34। लेकिन आपको 1 माइनस करना पड़ेगा, 33 आंसर हो जाएगा। 1 क्यों माइनस कीजिएगा, क्योंकि देखिए क्यों माइनस कीजिएगा, ये एक कोटा है। यहाँ पे देखिए वो वेंकट पहले 12 पोजीशन पे था, अभी आप जब चेंज किए 22 पोजीशन पे आए। भाई घर तो एक ही है ना, सीट एक ही है, एक ही सीट आप दोनों ले रहे हैं, वेंकटन भी ले रहा है और श्रीनाथ भी ले रहा है। तो एक सीट को 2 बार लिया जा रहा है, इसीलिए एक सीट को 1 बार लेना पड़ेगा। तो हम जब प्लस करेंगे तो 34 निकल के आएगा। तो हम सीट को 2 बार नहीं ले सकते, 1 बार लेने के लिए 1 माइनस कर देना पड़ेगा, 33 आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अच्छा, 8 नंबर में क्या क्वेश्चन बोला है, फ्रॉम द गिव अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी द फॉर्म यूजिंग लेटेस्ट। मतलब वहाँ पे बहुत अच्छा ये रीजनिंग आता है। ये जो शब्द दिया गया वर्ड है, इस वर्ड से कौन सा इसमें नहीं बनेगा, कैन नॉट यूज़, हाँ नहीं बनेगा। देखिए आप अगर ध्यान दीजिएगा तो कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। IMPA यहाँ पे है, IMPA, हाँ ये तो है। डबल एस यहाँ पे है, डबल एस है। ए अब फिर से है ए, अच्छा फिर से ए यहाँ भी है। बी, हाँ बी भी है। एल भी है। ई भी है। हाँ ये वर्ड तो बनेगा। दैट मीन्स ये हमको फाइंड आउट नहीं करना है, हमको फाइंड आउट करना है कैन नॉट बी फॉर्म, जो नहीं बनेगा। अच्छा हाँ मुझे तो दिख गया, कैसे दिख गया, क्योंकि यहाँ पे भी है ही नहीं, यहाँ पे एग्जामिनर भी दे के रखा है, भी तो है नहीं। डायरेक्ट कभी कभी दिख भी जाता है एक चांस में, उस तरह टाइम बचता है। यही आंसर होगा पैसिव, क्योंकि भी है नहीं यहाँ पे। भी आप फाइंड आउट कीजिए तो भी है ही नहीं, इसके अंदर भी होगा ही नहीं। तो कैन नॉट, इसी यही नहीं होगा, कैन नॉट बी फॉर्म। ये अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे एग्जामिनर एक वर्ड को छोड़ दिया है, ओनली ऑफ अ मीनिंगफुल वर्ड कैन बी द फॉर्म rearranging the letter of the given jumble word, find out the word। देखिए find out the word, यहाँ पे एक मिस्टेक किया है, यहाँ पे MUS
POPAPOTIH, ये वर्ड से रीअरेंज कर जाए। इसी वर्ड से एक वर्ड शब्द बनाना है। देखिए मेटामॉर्फिक, ये तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई है ना, ME, यहाँ पे तो ई है नहीं, बिल्कुल वैसा ही है जैसा थोड़ा पहले दिखा, तो ये तो होगा ही नहीं। इससे आपका यही शब्द बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 राइज होगा। ये देखिए HI डबल P, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए था। हाँ, वो सब भी मिलेगा लेकिन मीनिंगफुल नहीं होता है, तो ये मीनिंगफुल वर्ड है। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में क्या है, विच नंबर इज रॉन्ग इन द गिवन सीरीज। इसमें रॉन्ग कौन सा है आप खुद फाइंड आउट कीजिए, थोड़ा समय दिया जाता है फाइंड आउट करने के लिए, आप जल्दी से फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए सीरीज यहाँ से स्टार्ट है, देखिए क्या क्या दिया है, 1, 9, 25, 50, 81। आराम से दिखेगा। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। अच्छा 3 का क्यूब कितना होता है, 9 होता है। क्यूब 3 × 3 × 3 सॉरी स्क्वायर गलती हो गई, स्क्वायर। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 × 1 1, 3 का स्क्वायर 3 × 3 9। यहाँ पे 5 का स्क्वायर दीजिए, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 25। इसके बाद ये मतलब ये 5 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है 9, ये 1 का स्क्वायर है। तो देखिए 1 गया, 3 गया, ओड नंबर जा रहा है, 5 गया, तो अभी ओड नंबर में 7 आना चाहिए था, 7 के बाद 9 आना चाहिए था। हाँ ये 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 9 9 जा 81, ये राइट है। 7 7 जा 49, यहाँ पे 49 होना चाहिए था। एग्जामिनर कितना देके रखा है, 50 देके रखा है, और वो पूछा भी वही है, रॉन्ग कौन सा है, तो 50, यहाँ पे 50 होना ही नहीं चाहिए था। तो ये ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका आंसर, कि 50 नहीं होना चाहिए था। देखिए उसके बाद ओड 1, ये सब फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट पार्ट में हम सभी देंगे। बहुत अच्छे है, ये सब रीजनिंग आएगा ही आएगा, ओड 1 है। और मेरे पास बुक भी है बहुत सारा, मैं रीजनिंग का पूरा बुक है, जीके का बुक है, इंग्लिश का वो एंटोनियम्स, आपका टेंस ये सब वगैरह पूछेगा। NCERT से मैं सोचा को सोशल साइंस करा दूँ ना, क्या वो सब NCERT बुक से। तो बाय द वे आपकी अगर कोई क्वेरी है कमेंट जरूर करें, मैं पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करूँगा। एग्ज़ाम 29 से है नेक्स्ट मंथ। सो बाय। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई भी क्वेरी है मुझे ज़रूर बोलिएगा। मैथ्स में भी प्रॉब्लम हो रही है, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम डिस्टेंस, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है यार कमेंट कर दो।